नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद भ्रष्टाचार का पहिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। मऊगंज के हनुमाना चेकपोस्ट से जो तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहीं आम ड्राइवर व्यवस्था के आगे बेबस नजर आ रहा है। मऊगंज जिले के हनुमाना चेकपोस्ट से एक चौंकाने वाला और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसमें पूरे क्षेत्र के प्रशासनिक सिस्टम को हिला कर रख दिया है। यहां आरटीओ कर्मचारियों पर अवैध वसूली, ड्राइवर से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि जब एक ड्राइवर ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो आरटीओ कर्मियों ने उसकी गाड़ी रोक ली और उसे ऑफिस ले जाकर बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित ड्राइवर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने विरोध जताया तो कथित तौर पर लाठियों से लैस आरटीओ कर्मचारियों ने उन पर भी हमला बोल दिया और इस हमले में जिला अध्यक्ष समेत 3 ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर देख, मारा क्या तू? मारा क्या? क्यों मारा तू? दिखाए सबूत। ये अधिकारी लोग हनुमाना बॉर्डर है। बताइए आप कौन से पद पर है? बताइए आप ये गवाह आदमी है, ये गवाह है। क्यों तू मारा है? क्यों मारा है? आप बताइए आपका पद क्या है? आपका पद क्या है बॉर्डर में? ये बताइए इसके ये चोट कैसे लगा है? इधर आओ, इधर आओ। ये चोट कैसे लगा इसको? में बैठे लोग, ये ड्राइवर को जूते से मारा है, जूते से, सेफ्टी वाला जूता जो है। क्यों तू मारा? इधर सामने आ, सामने रहो, सामने रहो। ये क्या है? कौन मारा? लाठी वो नहीं मार सकता, ड्राइवर वो नहीं मार सकता है। देश का अंतरिक्ष सिपाही है, वो पहला लाठी नहीं मार सकता आपको। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने न सिर्फ विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है बल्कि यह भी दिखाया है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार रोकने के फरमान के बावजूद जमीनी हकीकत कितनी भयावह है। घायल ड्राइवरों ने हनुमाना थाने क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी पर कार्यवाही नहीं की गई है। इससे नाराज होकर ड्राइवर संघ के पदाधिकारी शुक्रवार को मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट व एसपी को ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। कलेक्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसपी को वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ड्राइवरों को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं ड्राइवर संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस आरटीओ की स्कॉर्पियो पर विभागीय प्लेट लगी हुई थी उसका 2 साल पहले ही बीमा खत्म हो चुका है। क्या यह सरकारी नियमों की खुली धज्जियां नहीं उड़ाता? मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बावजूद भी अधिकारी खुलेआम मनमानी क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हम यहाँ आए हैं आज 4/11/2025 को हनुमाना चेक पॉइंट पर एक गाड़ी ड्राइवर के साथ मारपीट हुआ। गाड़ी नंबर NL 0AD 0300 0730। वो गाड़ी भोपाल से चलकर यहाँ आई और उसके साथ मारपीट हुआ अवैध वसूली के चक्कर में। 500 रुपया उससे मांगा जा रहा था और वो उसके पास कैश में 200 रुपये थे। बाकी का ऑनलाइन देने के लिए तैयार था, लेकिन ऑनलाइन लेने को कोई तैयार नहीं था। हॉट कैश चाहिए, उसके पास था नहीं। उसकी पहले फाइल मांगी गई। पहली बात तो उसका रूट चेंज किया गया। जो सीधा रूट जाता है तो सीधा रूट में नहीं जाने दिया गया। उसको जहाँ से चेक पॉइंट लगता था पहले उस रूट में डाइवर्ट किया गया। इसके बाद जब वहाँ गया तो उसकी फाइल ले ली गई और पैसे मांगे गए। पैसे ना देने पर उसको बोले कि गाड़ी खड़ी करके आओ, जाओ साहब से मिलो। बोलेरो वहाँ खड़ी रहती है एक सफ़ेद कलर की, उस बोलेरो में बैठे रहते हैं। वो बोले कि पैसा दो तो ही गाड़ी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। उसने पैसा देने से इनकार किया, भाई हमारे पास कैश नहीं है। तो उसके साथ तड़प झड़प हुआ, मारपीट में तब्दील हो गया।
वहाँ मौके पर पहुँचे, हमारे एक जितेंद्र पटेल जी हैं, उनकी भी गाड़ी वहाँ पहुँची थी बॉर्डर पर। वो अपनी गाड़ी को छुड़ाने गए थे, उनके समक्ष वारदात हुआ और वो लड़का संगठन से जुड़ा था। ये जितेंद्र पटेल जी संगठन से जुड़े थे और संगठन से जुड़े होने के नाते हम भी संगठन के अध्यक्ष हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से। मेरे पास फ़ोन आया, मेरे ऊपर अधिकारियों का फ़ोन आया और हम बॉर्डर पर पहुँचे तो खाली पता करने पहुँचे कि यहाँ आखिर में हुआ क्या है। तो वहाँ नोक-झोंक हुआ, मारपीट हुआ। मारपीट के दौरान आप सब देख सकते हैं हमारे हाथों में भी चोट आया है और FIR के लिए 15 मिनट नहीं हुआ, हनुमाना TI साहब की गाड़ी तुरंत दौड़ने लगी वहाँ बॉर्डर की रूट की तरफ। किसने फ़ोन किया, कैसे फ़ोन किया, ये नहीं पता है, लेकिन वो पहुँचने लगी और हम फिर FIR कराने गए। तो पहले तो FIR के लिए कुछ सुना नहीं जा रहा था, इसके बाद FIR हुआ। जब हमारे और भी संगठन से कुछ लोग पहुँचे तो लास्ट में FIR हुआ। उसी के संबंध में आज हम सब यहाँ आए हैं और ये चेकिंग की बात करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे CM मोहन यादव जी ऐलान करके कह चुके हैं, पत्र जारी करके कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश का हर बॉर्डर बंद है। तो किसके आदेश से, कौन से आदेश से यहाँ बॉर्डर पर चेकिंग चालू होती है? अवैध वसूली के लिए, पैसे के लिए चेकिंग चालू होती है तो किसी अधिकारी का उनके पास आदेश है, ये हम नहीं बता सकते। मारपीट किसके द्वारा की गई? मारपीट RTO कर्मियों को द्वारा की गई। वर्दी में थे, बिना वर्दी के? बिना वर्दी में थे। तो आप कैसे चिन्हित करेंगे कि RTO कर्मी है? सामने वो आएंगे तो बॉर्डर पर बैठे हैं, इसके नाते हमें लगता है कि भाई RTO कर्मी ही हैं। वीडियो का भी आप चेक कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो भी मिल जाएगा आपको। बिल्कुल कुछ वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे 2-3 साथियों का मोबाइल वहाँ छीन लिया गया था, जबकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ मऊगंज का। मेरा मोबाइल खुद छीना गया और छीन के रखा गया। मुझे ऑफिस में बाद में 1 घंटे के बाद मुझे ऑफिस में बुलवाया गया और मुझसे लिखवा कर और वहाँ लिया गया, लिखवा के और रखवा लिया। इसके बाद हमारा मोबाइल दिए हैं और बाद में बोले कि ठीक है बेटा आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपकी कहीं सुनवाई होने वाली नहीं है। कौन बोल रहा था? ये वहाँ जो कुछ वर्दी में लोग थे, ऑफिस में जाने के बाद वहाँ वर्दी में थे, उनके पास ना नेम प्लेट था ना टोपी थी, खाली वर्दी थी। उनके द्वारा बोला गया कि नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है तो आप कैसे बंद कराओगे, क्या कर सकते हो? आप लोगों ने ये भी कह रहा था कि RTO की गाड़ी का खुद ही बिल्कुल बिल्कुल, हमने जब उस गाड़ी की पड़ताल की, जो गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, तो हमने पड़ताल की कि वाकई में हमारे RTO विभाग की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, या कि ऐसे किसी प्राइवेट गाड़ी को यहाँ बोर्ड लगा के खड़ा कर दिया गया है। जब उसकी तफ्तीश की गई तो आप सबको पता होगा कि ये देख लीजिए, ये 26 जनवरी 2025 इसका बीमा फेल है। आज तक इसका बीमा नहीं हो पाया। ये RTO विभाग की गाड़ी है, इसका बीमा नहीं हो पाया है अभी तक। जो परिवहन विभाग में गाड़ी लगी है उसका खुद बीमा? परिवहन विभाग खुद दूसरे गाड़ी की, दूसरे वाहनों की चालान की बात करता है, लेकिन उनके वाहन की खुद बीमा नहीं है। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है और कितने गंभीर घायल हुए हैं? इसमें से 4 लोग हैं, जो कि एक हैं मुख्य बातें बताइए ना आप। रविशंकर चौधरी जी, उनसे वारदात चालू हुई थी। उनके बीच बचाव में हम लोग गए और एक ड्राइवर साथी हमारे थे, तो बात सुनने को वहाँ कोई तैयार नहीं हुआ। पहुँचते ही बिल्कुल वो डंडा लेकर तैयार रहते हैं। आज आपने पुलिस अधीक्षक से मिला, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, जानकारी होगी। सर ने TI साहब से संपर्क भी किया है, तो शायद ऐसा लगता है कि कुछ कार्यवाही हो सकती है। कितना दिन हुआ घटना हो गया? ये 4/11/2025 की बात है। अब तक में क्या पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी, क्या कार्यवाही की गई? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं की गई। अभी तक तो नाम भी चिन्हित नहीं किया गया। यदि ऐसा ही पुलिस का कार्यप्रणाली रही तो आगे आप लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल, अगर इस तरह से रहा और हमें अगर न्याय नहीं मिलता है और बार बार इस तरह से हमें शिकार बनाया जाएगा, बॉर्डर पे प्रताड़ित किया जाएगा, तो आगे आने वाले समय में भारी मात्रा में धरना की तैयारी होगी और हम लोग विशेष रूप से अपने पूरे लोगों के साथ हम बॉर्डर पे धरना धरेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कब रुकेगी ऐसी वसूली की गुंडागर्दी? कब मिलेगा उन ड्राइवरों को न्याय जो रोजगार के साथ साथ अपनी जान भी दांव पर लगाते हैं? और क्या मऊगंज का यह मामला प्रशासन की साख बचा पाएगा या फिर एक और फाइल बनकर सिस्टम की मेज पर धूल खाएगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।